इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन सफलताओं और खुशियों से भरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज जन्माष्टमी के दिन ही मेरा भी अवतार हुआ था, तो इसीलिए और मैं यदुवंशी भी हूं, अहीर हूं, कृष्ण का वंशज हूं और जन्म भी मेरा जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था और रंग भी मिलता जुलता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से मैंने भी अवतार लिया था, मैं ये कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के जीवन से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है। जैसे हम अगर देखें तो महाभारत के प्रसंग में जानते हैं तो कर्ण को ही देखते हैं, हमेशा शिकवा और शिकायत में ही डूबा रहा। मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद छोड़ दिया, तमाम शिकवा, द्रोणाचार्य ने कहीं न कहीं मुझे शिक्षा नहीं दी, द्रौपदी ने मेरा अपमान किया और उस निगेटिव पॉइंट की वजह से अंततः वो अधर्मी हो गया, वो अधर्म के पक्ष में चला गया। वो दुर्योधन जैसे अधर्मियों के साथ देने के लिए कहीं न कहीं चला गया। योग्य व्यक्ति है लेकिन कहीं न कहीं निगेटिव पॉइंट उसके ऊपर बहुत हावी थे, जिसके कारण से उसका जीवन तबाह हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं, जबकि उस युग में उससे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कहीं न कहीं, और कृष्ण से जब मिलता है तब, भगवान कृष्ण से जब मिलता है तब कहता है मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरा यह हो गया, मेरा वो हो गया। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी और भगवान ने कहा कि कर्ण तुम जो है इतने महान कहीं न कहीं योद्धा हो, महाबली हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप बार बार शिकवा शिकायत में डूबे रहते हैं। मेरा जन्म तो जेल के अंदर हुआ है, कारागार के अंदर हुआ है। भगवान कहीं न कहीं वहां बात करते हैं कर्ण से कि मेरा जन्म तो कारागार के अंदर हुआ। मेरे जन्म से पहले जो है कहीं न कहीं मेरे 7 भाई बहनों की हत्या कर दी गई। जन्म कारागार में होने के पश्चात मुझे वहां से तत्काल में अपने माँ बाप से बिछड़ गया और मुझे ले जाकर इस प्रकार से जो है गोकुल में रख दिया गया। और गोकुल में जाने के बाद भी मेरे जीवन का संकट कम नहीं होता है, क्योंकि जब कंस को यह बात मालूम पड़ गई कि एक तुम्हारा मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तो मेरे कारण न जाने कितने बच्चों की कहीं न कहीं कंस के द्वारा हत्या की गई। मुझे मारने के लिए नाना प्रकार की राक्षसी शक्तियां, चाहे अकासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे पूतना हो, सबको भेजा जा रहा है। मैं तो जन्म से ही संकट में रहा, मैं जन्म से ही कुलना के कहीं न कहीं संकट में चल रहा था। वहां से देखिए कि एक प्रकार से यशोदा का जो प्रेम है, माँ यशोदा का जो प्रेम है, बाबा नंद का जो प्रेम है, वो उससे भी मुझे बिछड़ना पड़ा। यानी जो मुझे पालन पोषण करने वाले जो मेरे माँ बाप थे उनसे भी बिछड़ा, जन्म वालों से भी मैं बिछड़ा और कंस के दरबार में मुझे मतलब बड़े पैमाने पर मेरा अपमान भी किया गया। और मैंने फिर कहीं न कहीं कंस की हत्या की। कंस की हत्या के बाद मेरी समस्या समाप्त नहीं हुई, जरासंध के आक्रमण मथुरा पर होने लगे। और जरासंध के जब आक्रमण मथुरा पर होने लगे तो आप खुद सोचिए कि उस व्यक्ति को, यानी भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ छोड़कर, यानी अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, सब कुछ छोड़ना पड़ता है और मथुरा छोड़कर इस प्रकार से कहीं न कहीं द्वारिका जाना पड़ता है। आप भगवान कृष्ण के जीवन के संकट को देखेंगे, समस्याओं को देखेंगे, संघर्ष को देखेंगे तो हर पल हमको प्रेरणा देती है कि उन व्यक्ति का जन्म जो है कहीं न कहीं जेल में होता है। जन्म के माता पिता से बिछड़े, पालन पोषण करने वाले माता पिता से बिछड़े, गोपियाओं से, गोपिकाओं से बिछड़े, अपने मित्रों से बिछड़े, अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि से को कहीं न कहीं बिछड़कर इस प्रकार से द्वारिका जाना पड़ा। और उसके बाद भी संकट समाप्त नहीं हुआ, महाभारत का ताना बाना बुन दिया गया। भगवान हमेशा प्रयास करते रहे कि वह युद्ध नहीं हो, लेकिन अंततः उस युद्ध को कहीं न कहीं होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिनके जीवन में भगवान कृष्ण जैसा मेंटर होता है ना, आप देख लीजिए कि अर्जुन जैसे लोगों ने भी गांडीव उठाकर फेंक दिया कि प्रभु मैं इस युद्ध को लड़ नहीं सकता हूं, मेरे सामने जो लोग हैं मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब शिष्य निराश हो जाता है, जब सखा निराश हो जाता है, गांडीव रख दिया, तो भगवान ने इस प्रकार से वहीं पर गीता का उपदेश देकर उसके आत्मबल को, उसके आत्मविश्वास को कहीं न कहीं मजबूत किया
और जब आत्मविश्वास जब भगवान ने उसका मजबूत कर दिया, आत्मबल मजबूत कर दिया, तो उसी कहीं ना कहीं अर्जुन के नेतृत्व में भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में महाभारत युद्ध को फतह किया जाता है। मेरा सिर्फ यही कहने का आशय आप लोगों से है कि आपके जीवन में अगर संघर्ष है, आपके जीवन में समस्याएं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो भगवान कृष्ण की कहीं ना कहीं शरण में जाइए, उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और यह सोचिए कि भगवान कृष्ण के सामने हमारी समस्याएं तो बहुत कम है महाराज, क्योंकि हमारा जन्म कारागार में नहीं हुआ, हमें अपनी मातृभूमि जन्मभूमि से बिछड़ना नहीं पड़ा, हमें इतने संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण हमारे लिए हमेशा कहीं ना कहीं वंदनीय, पूजनीय और हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोगों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जीवन में संघर्ष का बाबू कोई विकल्प नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, खारे समुंदर से भी एक दिन गंगा जल मिलेगा। और इसी के साथ मैं पुनः भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस कृष्ण जन्माष्टमी की देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।